Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्या कल का जो एनालिसिस बताया था और आज मार्केट ने जैसे रिएक्ट किया, कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दी कि नहीं दी? सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या थी? अगर आपने मेरा कल का वीडियो ठीक तरीके से देखा रहेगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको लेफ्ट साइड में देखना है और लेफ्ट साइड में आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी दिखाई थी और क्या आप देख सकते हो कि यही पैटर्न यहां पे रिपीट हुआ है। अब आप पूछोगे आपको कैसे पता ये पैटर्न वैसे ही रिपीट होने वाला है? आपको कैसे पता कि आज भले आपने लिखा था कि बेयर्स का हमला बट ग्रीन कलर की कैंडल होने वाली है? ये लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये लॉजिक पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपके होश उड़ जाएंगे जब ये आप लॉजिक को देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज और कुछ सिंपल वेव कंसेप्ट्स इंक्लूडेड है। जो पहले बार देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप देखोगे तो आपको ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे हमने ट्रेड्स दिए थे, और आप देखोगे तो शाम मींस मार्केट एंड का भी ट्रेड था, वो 10 पॉइंट, भले मार्केट कैसे भी होने दो, बट 10 पॉइंट मार्केट क्लोजिंग में प्रॉफिट में ही निकला। तो यानी कि कुछ लॉजिक, मैं ये कुछ कह नहीं रहा हूं कि ऐसे होता है, अश्योर्ड रिटर्न होता है, ये सब मार्केट में नहीं पॉसिबल है, ऐसे सोचना भी गलत है। बट मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंग किया है जहां पे बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स आपके साथ है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा सुबह के ट्रेड्स और शाम के ट्रेड्स, जहां पे दोनों इसमें बिल्कुल भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। इनफैक्ट दोनों कुछ 20-25 पॉइंट में और सेकंड 10-12-14 पॉइंट में प्रॉफिट ही मिला, भले मार्केट साइडवेज या नीचे से ऊपर आ रहा था। अब ये क्यों ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल है कि आप अगर मॉर्निंग के ट्रेड्स एनालिसिस के हिसाब से सही जा सकते हैं, बट अगर आपको दोपहर में या शाम को कुछ डाउट है या कैसे ट्रेड्स बन सकते हैं ये देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है जिसको आप नोट कर सकते हो। आप इस पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है। यहाँ पे जब आपका फोन आता है, मैसेज आता है और आप रिक्वेस्ट करते हो कि कॉल करिए, तब हम आपको कॉल करते हैं। हम कहाँ पे भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते हैं, ये फ्रॉड है और गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं अलाउड है। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? सेंटर में इंजेक्ट मोर फंड्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स अमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। फैंटास्टिक डिसीजन। जितना पैसा मार्केट में आएगा, जितने कंपनी में एक्सपोर्ट्स होगा, उतना बहुत बढ़िया होगा। गवर्नमेंट लुकिंग टू बूस्ट सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर इंडस्ट्री फ्लैग्स इंपोर्ट कंसर्न। तो यहाँ पे सोलर सेल कंपोनेंट में अगर दिक्कत है तो ये वाले सेक्टर की कंपनियां ध्यान रखना, जहां पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स का कंसर्न है। इंडिया फेल्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स आफ्टर 1.3 ट्रिलियन मार्केट सेल ऑफ। यानी कि अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, बट इतना बड़ा इशू नहीं है, आ जाएगा। अगर आप सही काम कर रहे हो तो इवेंचुअली सब चीज सही हो जाती है। अब आप चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस मैं करूं, तो मैं एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस ये नहीं बताता हूं, बट जनरल ट्रेंड डिस्कस करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में हमारी टीम पकड़ के यहां डालेगी और मैं इसका बेसिक एनालिसिस करूंगा कि कितना नीचे और जाके ये रिवर्स हो सकता है। अब हम देखेंगे, आपको जानना है कि ये हमने कैसे एनालिसिस किया, राइट? आपको कैसे हमें पता चला कि सेम पैटर्न यहां पे होने वाला है? तो सबसे पहला लॉजिक तो क्या है ना कि आप ये वेव को स्टडी करो, और सेकंड लॉजिक ये भी है कि
आने वाले दिनों में मीन्स कल के लिए कैसे क्या होने वाला है बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड अगेन ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ये एकदम भले डिटेल में डिस्कशन है बट मेरे हिसाब से ये एकदम बेसिक डिस्कशन है, बहुत बेसिक। इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है और आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो तो आप सीरियसली बहुत ज्यादा मार्केट में गड़बड़ कर रहे हो। तो ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, अब यहां पे देखो कि ये जो है ना ये पैरेलल ट्रेंड लाइन नहीं है। ओके, ये पैरेलल ट्रेंड लाइन नहीं है, ये कुछ ना कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल या ट्रायंगल भी नहीं है, ये मैं वेज कहूंगा। वेज वेज कितने लोगों को पता है थोड़ा सा मुझे कमेंट करना। ये वेज पैटर्न है। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग वेज जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना कुछ सोचने वाली बात है। आइदर आप वेज के कंसेप्ट से फॉलो करो थोड़ा, और वेज ट्रायंगल के एग्जैक्टली अपोजिट वर्क होता है, थोड़ा सा याद रखना। और एनीवेज बट कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है, और यही ट्रेंड लाइन के सिंपल लॉजिक के हिसाब से मैंने ये भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छा सा डेली में आपको मैंने मूव कैसे आएगा ये बताया था। अब आप थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे ना तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। राइट, फैंटास्टिक, इतना समझ में आया। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है कि जो फ्लो था मार्केट में, अब मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट चाहता है कि अब कुछ और तेजी से पैसा मार्केट से निकल जाए। ठीक है, चलो ये भी समझ में आया। अब ये जो कंसेप्ट जब मार्केट सोच रहा है कि मुझे और तेजी से पैसा निकालना है, ये कैसा वैलिडेट होगा? बट ऑब्वियसली ये वैलिडेट होगा जस्ट ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद। ये वैलिडेट नहीं होगा, ये वैलिडेट होगा जब यहां पे ऊपर जाके नीचे आएगा। तो यहां से मुझे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या मिल गया? ध्यान देना। कल अगर मार्केट वेडनेसडे को अगर मार्केट 22,230 के नीचे डेली क्लोजिंग देता है तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि थर्सडे एक्सपायरी को तबाही मच सकती है। मेरा ये बैनर भी हो सकता है, वाह थर्सडे एक्सपायरी तबाही करके मेरा बैनर रहेगा। कब? अगर कल 22,220 डेली रेड क्लोजिंग हो गई तो। ओके, अब ये एक लॉजिक हो गया, राइट। अब दूसरा लॉजिक क्या है ये भी देख लो। हो क्या रहा है, जब भी मार्केट बॉटम लेवल पे रहता है ना, तब क्या होता है कि मार्केट में जो बुल्स रहते हैं, ये एक्चुअली बुल्स का एरिया है, यहां पे बेयर्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो बुल्स क्या करते हैं? वैल्यू हंट करते हैं, यानी कि उनको लगता है वाह इतने सस्ते में स्टॉक्स मिल रहा है। अगर कोई स्टॉक 400 में तो था, तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये स्टॉक 250 में खरीदने के लिए। तो जिसको लगता है कि स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, भले वो म्यूचुअल फंड्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होने दो, वो खरीद लेते हैं। बट आप इमेजिन करो कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको ये होल्ड करना ही नहीं, मैं इंडियन मार्केट में से परेशान हो गया हूं, मुझे चाहिए ही नहीं। वो क्या करेगा? आप कितना भी खरीदो वो और बेचते रहेगा, और जिसके कारण मार्केट नीचे आएगा, जब तक कि उसको लगता है कि यस मैंने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कि मैंने अभी बेच दिया है और अब इतने ही मेरे पास बचे हैं जो मैंने रख दिए, तो कुछ लॉस नहीं होने वाला है, अब मार्केट यहां से ऊपर ही जाने वाला है, राइट। बट ये सब एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? इसीलिए कि ये जो जोन है
ये बाइंग जोन है। ओके, और बाइंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाइंग कभी भी, ये मेरा, अगर मुझे कुछ आपको सिखाना है तो ये मेरा गुरु मंत्र याद रखना, बाइंग कभी भी, बाइंग में एक या दो रेड कैंडल के ऊपर रेड कैंडल्स नहीं दिखेगी, क्योंकि बाइंग एक कंसेप्ट ही है, तो ऐसा बनता है ट्रेंड में कि जब एक ही डायरेक्शन में मार्केट चलता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर, यहां पे देखो एक या दो दोजी और रेड कैंडल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ इस तरीके से बाइंग होगी और ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। इवेंचुअली क्या होगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेट बाइंग चाहिए, एक या मैक्सिमम दो रेड कैंडल या दो जी, राइट। बट अगर इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझ लो एक पॉइंट आ जाएगा जब जितना जा रहा है उससे डबल नीचे आएगा। ये भी हम लोग ने समझ लिया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स जो है वो डेवलप कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कल अगर ग्रीन कैंडल बनती है, राइट, जिसका क्लोजिंग 22, कल या एक्सपायरी को आप पकड़ लो, जिसका क्लोजिंग 22,720 डेली के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट सबसे पहली अच्छी चीज क्या हो गई, तो यहां से जो रीटेस्टिंग होना था, राइट, क्योंकि ये गिर गया नीचे, राइट, अभी रीटेस्टिंग होना चाहिए था, तो ये मार्केट को निगेट कर दिया, यानी कि मार्केट ने मना कर दिया रीटेस्टिंग का। तो इससे दो चीज हो गई, हमें पता चला कि टेम्परवरीली मार्केट में बड़ा सेल ऑफ नहीं आने वाला है, ये पहले चीज हो गई। सेकंड, हमें ये पता चला कि ज्यादा से ज्यादा अब मार्केट के कहां पे होल्ड ये करने के चांसेस है, 23,100 के आसपास। अब 23,100 या 23,050 के आसपास। तो इसके लिए अब आपको समझ में आ रहेगा कि क्यों कल का दिन, अगर समझो कल के दिन में सिर्फ दोजी फॉर्म हुआ, कुछ फायदा नहीं है। मीन्स मैं आपको दिखा भी देता हूं, कल के दिन में अगर सिर्फ डेली में ऐसे फॉर्म हो गया, इट्स वेरी रिस्की। हम डिसीजन कब लेंगे कि बड़ा सेल ऑफ कब आने वाला है, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया 22,230 के ऊपर, 23,000 तक कब जाने वाला है मार्केट, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्कस किया कल या एक्सपायरी को 22,720 के ऊपर अगर चला गया तो 23,000 मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप है। अब आप मुझे बताओ कि मार्केट किधर जाने वाला है, यहां पे जाने वाला है या यहां पे जाने वाला है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और मैं अगर आप 22,320 लिख दो और फिर बड़ा सेल ऑफ आएगा, या आप 22,720 लिख दो और आप मुंह आएगा। अब मैं 10 सेकंड में बताता हूं कि मार्केट में गेस वर्क नहीं अच्छा है, यानी कि अगर आप गेस करके ट्रेड ले रहे हो तो बिल्कुल भी गलत है। हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ट्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे दिमाग नहीं लगाना है कि 22,230 आएगा क्या अभी, या 22,720 आएगा क्या, मुझे ये सब दिमाग नहीं लगाना है, मुझे शांत बैठना है, मुझे ट्रेड नहीं लेना है। मैं पुट तभी ही खरीदी करूंगा, राइट, अगर मैं डेली चार्ट में देख रहा हूं, जब डेली क्लोजिंग 22,230 के नीचे होगी। तो मुझे क्यों सरदर्द लेना है कि 230 आएगा या 720 आएगा, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और यही 95% ट्रेडर्स गड़बड़ करते हैं कि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले लेते हैं। यानी कि अपसाइड का हमने देखा कि ये लेवल्स है जहां पे पूरा चांसेस है ऊपर जाने का, हमने विदाउट कंफर्मेशन कॉल खरीद दिया।
हमको मालूम है 22,230 के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो रीटेस्टिंग का पूरा मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया। फिर भी हमने क्या किया, विदाउट 22,230 आने के पहले ही पुट खरीद लिया। तो बड़े मूव्स, मैं कह रहा हूं 15 मिनट्स या छोटे इंट्राडे के लिए कुछ इशू नहीं है, बट बड़े मूव्स अगर आपको कैप्चर करना है तो ऑफ कोर्स आपको डेली चार्ट में ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप 1% या 1.5% मूव, जहां पे आपका प्रीमियम डबल या ट्रिपल होने के चांसेस होते हैं, इसके लिए ऐसा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर आया तो यस लिखना, अगर नहीं आया तो नो लिखना, राइट? और एक चीज याद रखना कि मार्केट ट्रेंड में ऊपर कैसे जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रेड कैंडल बीच में। सेकंड, हमें कुछ भी गेस वर्क नहीं करना है, हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब वो लेवल्स आएंगे, अगर ऊपर के लेवल्स है तो हम कॉल खरीदेंगे लेवल्स क्लोजिंग होने के बाद कैंडलस्टिक, और नीचे के लेवल्स है तो हम पुट खरीदेंगे। बट गेस वर्क एज अ ट्रेडर को करना बहुत डेंजरस है, इससे हमें लॉस हो सकता है। अब कल के लिए देखते हैं कौन सा ट्रेड बनता है। कल के लिए जो ट्रेड है बहुत सिंपल है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। 22,600 का हमारा टारगेट है। 22,520 के आसपास अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो ये हमारा टारगेट है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कौन सा है, तो आइए यहां पे देखते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 22,465 है। वैसे ही हम नीचे का ट्रेड कब लेंगे, बट ऑब्वियसली जब 22,450 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होगी, तब हम नीचे का ट्रेड लेंगे। कहां तक लेंगे, तो बट ऑब्वियसली हम 22,320 तक लेंगे। तो ये देखो, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने कल के लेवल्स बता दिए। अब ग्रीन कैंडल कैसे चाहिए, फुल बॉडी चाहिए, 2G या स्पिनिंग टॉप नहीं चाहिए। क्या आपको स्पिनिंग टॉप कैसे रहता है पता है, तो स्पिनिंग टॉप यस लिख देना, नहीं पता स्पिनिंग टॉप नो लिख देना। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क होगी। बैंक निफ्टी में ट्रेड निफ्टी से बहुत सिंपल है। ट्रेड क्या है, 48,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 48,400 तक जा सकता है, और 48,000 के नीचे अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो 47,700 तक जा सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, यानी कि 48,000 के नीचे कहीं भी एक अगर अच्छी रेड कैंडल होती है तो आपको 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे एनटीपीसी ग्रीन, कुछ नहीं कर सकते, जो स्टॉक आईपीओ का था उसके वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे हमें देखना है एक राउंडिंग बॉटम, और कम से कम 6 महीने जाएंगे तो स्टॉक अच्छा है, बट इमीडिएटली कुछ पैसा बनने वाला नहीं है। सेम HPCL अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 250 से ये रिवर्स हो सकता है। और रिलायंस अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट, यानी कि रिलायंस साइडवेज ही था, तो रिलायंस में मुझे इतना ये दिख नहीं रहा है कि डाउनसाइड 1000 मुझे लगता नहीं आएगा, बट स्टिल जो लोवेस्ट है वो 1000 रहेगा और ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।